So friends, myself Vikram, I am going to teach you about the C programming. मैं वीडियो में C प्रोग्रामिंग बारे में एक्सट्रीम बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगा। मेरा वीडियो में दो पार्ट रहेगा, एक थ्योरी पार्ट रहेगा, सेकेंड है प्रोग्रामिंग पार्ट। प्रोग्रामिंग पार्ट में इस प्रोग्राम को मैं क्या करूंगा, विथ लॉजिक समझाऊंगा, स्टार्टिंग विथ थ्योरी। ये पार्ट में कंपाइलर क्या है, प्रोग्राम लिखते कैसे है, रन कैसे करते हैं, कंप्यूटर हिस्ट्री क्या है, सी का प्रॉपर्टी क्या है। सी प्रोग्रामिंग इज ए जनरल पर्पज प्रोसीजरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस एम रिचे एट द बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज टू डेवलप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स क्या है, सी पहले बनाया गया था कहाँ से, बेल टेलीफोन लैबोरेटरी में 1972 बाय डेनिस रिचे। किसके लिए? यूनिक्स ओएस के लिए। इट इज द मोस्ट यूज कंप्यूटर लैंग्वेज। ये 1972 से बना था, लेकिन अभी तक लोग यूज कर रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कंसिडर्ड द बेस ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मदर लैंग्वेज। ये बाकी जितना लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज है ना, सबका बेस ही है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मदर लैंग्वेज है। सी को बहुत तरह से डिफाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सी को कोई बोल सकता है क्या, इट इज मदर लैंग्वेज, कोई बोल सकता है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ बोल सकते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई बोल सकते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ बोल सकते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। लेकिन नॉर्मली दो क्वेश्चन लोग पूछते हैं, व्हाई सी इज नोन एज मदर लैंग्वेज। सेकेंड क्वेश्चन पूछते हैं, सी मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों है, व्हाई सी इज नोन एज मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। शुरू करते हैं मदर लैंग्वेज से। तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विक्रम, आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द सी प्रोग्रामिंग। मैं वीडियो में सी प्रोग्रामिंग बारे में एक्सट्रीम बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगा। मेरा वीडियो में दो पार्ट रहेगा, एक थ्योरी पार्ट रहेगा, सेकेंड है प्रोग्रामिंग पार्ट। प्रोग्रामिंग पार्ट में इस प्रोग्राम को विथ लॉजिक समझाऊंगा। ये पार्ट में कंपाइलर क्या है, प्रोग्राम लिखते कैसे है, रन कैसे करते हैं, सी प्रोग्राम का हिस्ट्री और प्रॉपर्टीज। सी प्रोग्रामिंग क्या है? सी प्रोग्रामिंग इज ए जनरल पर्पज प्रोसीजरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस एम रिचे एट द बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज टू डेवलप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सी पहले बनाया गया था कहाँ से, बेल टेलीफोन लैबोरेटरी में 1972 बाय डेनिस रिचे। किसके लिए? यूनिक्स ओएस के लिए। इट इज द मोस्ट यूज कंप्यूटर लैंग्वेज। ये 1972 बना था, लेकिन अभी तक लोग यूज कर रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कंसिडर्ड द बेस ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मदर लैंग्वेज। ये बाकी जितना लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज है ना, सबका बेस ही है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मदर लैंग्वेज है। सी को बहुत तरह से डिफाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सी को कोई बोल सकता है क्या, इट इज मदर लैंग्वेज, कोई बोल सकता है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ बोल सकते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई बोल सकते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ बोल सकते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। लेकिन नॉर्मली दो क्वेश्चन लोग पूछते हैं, व्हाई सी इज नोन एज मदर लैंग्वेज। सेकेंड क्वेश्चन पूछते हैं, सी मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों है, व्हाई सी इज नोन एज मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। शुरू करते हैं मदर लैंग्वेज से। सी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड द मदर लैंग्वेज फॉर ऑल द मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स, JVMs, kernels are written in the C language and most of the language follow C syntax. For example, C++, Java, C#, Python, ये सब किसका सिंटैक्स फॉलो करते हैं, सी का। शुरू करते हैं कंपाइलर से। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, तो हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उससे कंप्यूटर जो समझेगा जो लैंग्वेज, वही लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। JVM जावा के लिए, जावा वर्चुअल मशीन है। कर्नेल, इट इज पार्ट ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किस में लिखा गया है? सी लैंग्वेज में लिखा गया है। जो नया लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, PHP है, C# है, वो सब क्या फॉलो करते हैं, सी का सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब क्या है? रूल ऑफ राइटिंग, कैसे सी लैंग्वेज को लिखेंगे। इट प्रोवाइड द कोर कॉन्सेप्ट लाइक array, स्ट्रिंग, फंक्शन, फाइल हैंडलिंग। ये सब क्या है, बहुत सारा लैंग्वेज में यूज होता है। C++, जावा, C#, पाइथन, इस सब में क्या होता है, ये यूज होता है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है array का, स्ट्रिंग का, फंक्शन का, फाइल हैंडलिंग का, वो यूज होता है। इसलिए सी को क्या बोलते हैं, मदर लैंग्वेज, क्योंकि इट इज द बेस ऑफ मेनी अदर एडवांस लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। सेकंड क्या बोलते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले सिस्टम प्रोग्राम क्या समझते हैं, ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये किसके लिए यूज होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। सो और क्या सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर तीन टाइप क्या होता है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, समझ में आ जाएगा। जो जो सॉफ्टवेयर हमारे काम में आता है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल हम लोग गेम खेलते हैं, वो गेम सॉफ्टवेयर क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब का ऐप क्या होगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा जो हमारे काम में आएगा। जो कंप्यूटर का काम में आता है वो इसे क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट मोबाइल। मोबाइल में आप लोग सेटिंग करते हो ना, सेटिंग का जो ऑप्शन होता है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो कंप्यूटर के लिए काम में आता है। तो वो सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे, उसके लिए जो प्रोग्राम लिखा गया होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। डेस्कटॉप के लिए आपका जो आइकन है, आइकन इटसेल्फ, इसके लिए जो प्रोग्राम लिखा गया होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सी लैंग्वेज इज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज because it can be used to do the low level programming language. For example, driver and kernels both are part of the operating system. जो ड्राइवर और कर्नेल दोनों क्या है, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। जो हम लोग नया नया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं ना, उसे कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए, मोबाइल के कनेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, ड्राइवर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वो ड्राइव करता है, चलाता है क्या, वो डिवाइस को। इट इज जनरली यूज टू क्रिएट द हार्डवेयर डिवाइस, ओएस, ड्राइवर, कर्नेल। फॉर एग्जांपल लिनक्स कर्नेल रिटन इन सी। लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सी में बनाया गया है, ठीक है ना। इट कैन बी यूज फॉर इंटरनल प्रोग्रामिंग। सी का मेन ड्रॉबैक क्या है, इंटरनल प्रोग्रामिंग हम लोग इसे कर नहीं सकते, सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सिस्टम प्रोग्राम मतलब जो सिस्टम में चल सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या आता है, जहाँ पे हार्डवेयर होता है। फॉर एग्जांपल आपका रिमोट होता है, उसका प्रोग्राम किस में लिखा गया है, लिखा जाएगा सी में। कोई मैरिज फंक्शन में क्या होता है, जो नाम जो घूमता है लाइट में, उसके लिए प्रोग्राम कुछ किया जाता है, वो किस में प्रोग्राम किया जाएगा, सी में। बच्चे का जो रिमोट कार होता है उसका प्रोग्राम किस में लिखा जाएगा, सी में। इसे क्या बोलते हैं, हार्डवेयर डिवाइस के लिए प्रोग्राम लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सी को क्या बोलते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसका मतलब क्या है, ये प्रोसीजरल लैंग्वेज स्पेसिफाई द सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉर द प्रोग्राम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये प्रोसीजर इज नोन एज ए फंक्शन, मेथड, रूटीन और सब रूटीन एक्सेट्रा। कोई भी हम लोग काम करते हैं, कोई भी प्रोग्राम हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, एक प्रोसीजर चाहिए, सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं, रूटीन यूज़ करते हैं, सब रूटीन यूज़ करते हैं। एक प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा प्रोग्राम को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, मॉड्यूलरिटी आता है। एक वर्ड क्या है, मॉड्यूलरिटी। समझने के लिए और एडिट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए ईजी हो जाएगा। सी प्रोसीजर लैंग्वेज इन सी वेरिएबल एंड फंक्शन प्रोटाइप्स मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर बीइंग यूज। ये वेरिएबल डाटा टाइप एक चैप्टर है, इसका नेक्स्ट चैप्टर क्या है, वेरिएबल डाटा टाइप। उसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या होता है, कोई भी वेरिएबल या डाटा टाइप होता है उसे हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सी को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम। A structure programming language is a subset of the procedural language. A structure means to break the program into the part or block so that it may be easy to understand. Structure क्या है, एक बड़ा प्रोग्राम को क्या करता है, छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। इन सी लैंग्वेज वी ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पार्ट्स यूजिंग फंक्शंस। इट मेक द प्रोग्राम इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। इसमें क्या होगा, बहुत ईजी से हम लोग समझ पाएंगे और मॉडिफाई कर सकते हैं, जब चाहे प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं। लास्ट क्या है, सी को बोलते हैं मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, सी इज कंसिडर एज द मिडिल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट सपोर्ट द फीचर ऑफ बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। सी प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू असेंबली कोड, ये वर्ड के याद रखो। इट सपोर्ट द पॉइंटर अरिथमेटिक लो लेवल बट मशीन इंडिपेंडेंट फीचर ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज। ये लो लेवल लैंग्वेज इज स्पेसिफिक टू वन मशीन, दैट इज मशीन डिपेंडेंट। इट इज द मशीन डिपेंडेंट, फास्ट टू रन बट नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, नॉट स्पेसिफिक टू वन मशीन, दैट मीन मशीन इंडिपेंडेंट, इजी टू अंडरस्टैंड। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इट इज मशीन इंडिपेंडेंट और इजीली समझ में आ जाएगा। पाइथन, जावा होता है, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। HTML ये सब क्या है, PHP, सब हाई लेवल लैंग्वेज है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन कंप्यूटर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लो लेवल लैंग्वेज क्या होगा, वो मशीन बहुत फास्ट काम करेगा, क्योंकि वो मशीन के लिए कोड बनाया जाएगा। लेकिन वो क्या है, मशीन डिपेंडेंट, मीन्स एक कंप्यूटर का प्रोग्राम एक कंप्यूटर में रन करेगा, दूसरा कहीं पे रन नहीं कर सकता है। हिस्ट्री जस्ट इस रीडिंग मार देंगे और कुछ चाहिए नहीं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप इन 1972 बाय डेनिस एम रिचे
at Bell Laboratory, AT&T, located at USA. Dennis Ritchie is known as the developer of the C language. It was developed to overcome the problem of previous language such as B, BCPL, etc. ये B, BCPL में जो प्रॉब्लम था उसे ओवरकम करने के लिए C लैंग्वेज बनाया गया था. इनिशियली C लैंग्वेज वॉज डेवलप टू बी यूज इन द यूनिक्स OS. C लैंग्वेज यूनिक्स के लिए बनाया गया था, लेकिन अब सब यूज करते हैं. इनहेरिट द मेनी फीचर ऑफ प्रीवियस लैंग्वेज सच एज B एंड BCPL. C का पहले क्या क्या लैंग्वेज था? अल्गोल था, BCPL था, B था, उसके बाद क्या आया 1972 में, क्या आया C आया, उसके बाद A एंड R C, उसके बाद आया 1989 से ANSI C. अभी क्या चल रहा है? C99 चल रहा है अभी. C किस वजह से फेमस है? फर्स्ट क्या है? सिंपल. सेकंड क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल. थर्ड क्या है? मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फास्ट एंड एक्सटेंसिबल. ये सब क्या क्या है एक एक करके देखते हैं. C को सिंपल क्यों बोलते हैं? C का पहले जो लैंग्वेज था वो सब मुश्किल था समझने के लिए. C is a simple language in sense that it provides the structure approach to break the program into the smaller part, the rich set of library function and data types. C के पास क्या है? बहुत सारा डाटा टाइप है और बहुत सारा लाइब्रेरी फंक्शन. क्या है लाइब्रेरी फंक्शन? के फंक्शन का मतलब इतना समझ लीजिए, जिसके हम लोग कुछ काम देंगे वो हम लोग को रिटर्न करेगा. जस्ट थिंक अबाउट द कैलकुलेटर. कैलकुलेटर हम लोग क्या करते हैं? 2+3 मारते हैं. वो कैसे काम करते हैं मुझे जानने जरूरत नहीं है. मैं उसे इनपुट दिया 2 3, वो मुझे आउटपुट दिया 5. फंक्शन का वही काम है, मैं उसे इनपुट दूंगा, वो मुझे आउटपुट दे देगा. C ऑलरेडी उसके बिहाइंड जो प्रोग्राम वो लिख के रखा है, उसे क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हैं. मशीन इंडिपेंडेंट क्या है और पोर्टेबल? अनलाइक असेंबली लैंग्वेज, C प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूटेड ऑन द डिफरेंट मशीन्स विथ सम मशीन स्पेसिफिक चेंजेस. C क्या कर सकते हैं हम लोग? C को हम लोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं, विंडो में रन कर सकते हैं, एप्पल में रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सिमिलरली डायरेक्ट में हार्डवेयर में भी रन कर सकते हैं. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मशीन इंडिपेंडेंट बोलते हैं. देयरफॉर C इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. उसके बाद क्या है? C को मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला था. ऑल्दो C इज इंटेंडेड टू डू द लो लेवल प्रोग्रामिंग, इट इज यूज टू डेवलप द सिस्टम एप्लीकेशन सच एज कर्नेल, ड्राइवर, एटसेट्रा. इट सपोर्ट द फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. दैट्स वाई इट इज नोन एज द मिड लेवल लैंग्वेज. ये क्या करता है? बहुत हाई लेवल को सपोर्ट करता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट कर सकता है. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? C is a structure programming language in the sense that we can break the program into the part using the function. It is easy to understand and modify. The function also provide the code reusability. इसमें क्या होता है? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बड़ा बड़ा प्रोग्राम जो होगा उसे पार्ट करेंगे छोटा छोटा पार्ट में, इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई करने के लिए. और दूसरा चीज़ क्या होगा? कोड रियूजेबिलिटी होगा. उसका मतलब क्या है? अगर कोई काम बार बार करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कोड मेनी टाइम्स, वी कैन रीयूज द सेम कोड. हम लोग क्या करेंगे? सेम कोड को हम लोग रीयूज कर सकते हैं. इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कोड रीयूजेबिलिटी. द कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ C लैंग्वेज इज वेरी फास्ट सिंस देयर इज लेसर इनबिल्ट फंक्शंस एंड हेंस लेस ओवरहेड. नेक्स्ट क्या है? C इज एक्सटेंसिबल. C लैंग्वेज इज एक्सटेंसिबल बिकॉज इट कैन इजीली अडॉप्ट द न्यू फीचर्स. C में हम लोग क्या कहते हैं? न्यू फीचर ऐड कर सकते हैं. अब 1972 से C99 तक बहुत सारा फीचर ऐड हो गया है. ये तो बेसिक खत्म हो गया. अब मैं क्या करूँगा? मेरा पहला प्रोग्राम करूँगा, वो कैसे रन करेगा मैं उसे दिखाऊँगा. उसके लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए? बिफोर स्टार्टिंग टू लर्न द C प्रोग्राम वी नीड टू लर्न हाउ टू राइट, कंपाइल एंड रन ए C प्रोग्राम. C का 3 फेज होता है प्रोग्राम का. एक है कैसे लिखेंगे, किसे कंपाइल करेंगे, कैसे रन करेंगे. टू राइट द C प्रोग्राम, ओपन द C कंसोल एंड राइट द फॉलोइंग कोड. कंसोल क्या है? कंसोल 2 टाइप का होता है, एक इनपुट कंसोल, एक आउटपुट कंसोल. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है. कंसोल क्या होता है? जिसके थ्रू हम लोग इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं. फॉर द टाइम बिंग इतना समझ लो, इनपुट के लिए हम लोग कीबोर्ड यूज़ करेंगे, आउटपुट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? कंप्यूटर का मॉनिटर यूज़ करेंगे. जहीं पे इनपुट कंसोल आएगा उसे हम लोग क्या समझना पड़ेगा? कीबोर्ड है. जब आउटपुट कंसोल आएगा क्या आएगा? मॉनिटर. प्रोग्राम यहीं से शुरू होगा, यहीं से ख़त्म होता है. हैश इंक्लूड stdio.h. उसके बाद क्या लिखेंगे? int main. ये है क्या है? मेरा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है. ये दोनों ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे प्रोग्राम. प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड. ये सब लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ आपको. रिटर्न 0. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये लाइन को मुझे प्रिंट करना है किसमें? डेस्कटॉप में. किसको? हेलो वर्ल्ड को. ये डबल कोट के अंदर जो लिखा जाएगा उसे मैं प्रिंट करूँगा. स्टार्टिंग लाइन क्या है? हैश इंक्लूड stdio.h. फर्स्ट वर्ड क्या था? हैश से बोलता था. इट इंक्लूड द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन. ये इसका काम क्या है? इट इंक्लूड द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन. द प्रिंटफ फंक्शन इज डिफाइन द stdio.h. डिफाइन का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स लिखना है.
stdio.h, एस का मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड, आई स्टैंड फॉर इनपुट, ओ स्टैंड फॉर आउटपुट, एस स्टैंड फॉर हेडर फाइल। हैश इंक्लूड stdio.h का काम क्या है, वो क्या करेगा मेरा प्रोग्राम में ऐड कर देगा क्या stdio.h फाइल को, मेरा जो प्रोग्राम होगा उसमें से ऐड कर देगा क्या stdio.h प्रोग्राम को। हैश का मतलब क्या होता है प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव सिंबल। प्री प्रोसेस की मतलब प्रोसेस होके है, उसे मुझ कुछ करना नहीं पड़ेगा। इंक्लूड एक डायरेक्टिव वर्ड एक वर्ड है क्या डायरेक्टिव, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है फोल्डर, क्योंकि ये प्रोग्राम किसके लिए लिखा गया था मैं हिस्ट्री में पढ़ा था यूनिक्स के लिए। यूनिक्स में फोल्डर को क्या बोलते हैं डायरेक्टिव बोलते हैं और डायरेक्टिव बोलते हैं। तो मेरा प्रोग्राम में क्या होता है एक फोल्डर है उसका नाम क्या है इंक्लूड। सी सॉफ्टवेयर में एक फोल्डर है इंक्लूड, उसके अंदर कौन सा प्रोग्राम है stdio.h। जब वो लाइन रन करेगा ना वो क्या करेगा कंपाइल करेगा, वो मेरा प्रोग्राम में वो प्रोग्राम ऐड हो जाएगा। उसके अंदर किसके लिए प्रोग्राम है प्रिंटफ के लिए फंक्शन, प्रिंटफ जो फंक्शन है उसका प्रोग्राम किसके अंदर है stdio.h। नेक्स्ट क्या है int मेन। द int मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। int मेन में क्या होता है ये मेरा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होगा। कोई सॉफ्टवेयर में वर्ड मेन भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई प्रोग्राम में int मेन चलेगा। प्रिंटफ क्या है प्रिंटफ फंक्शन यू टू प्रिंट द डाटा इन द कंसोल। वो क्या करेगा डिस्प्ले करेगा किसमें कंसोल, यहीं पे कंसोल का मतलब क्या आएगा मॉनिटर, मॉनिटर में वो शो करेगा। रिटर्न जीरो, द रिटर्न जीरो स्टेटमेंट रिटर्न द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टार्टअप टू द ओएस। अगर मेरा ओएस का मतलब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। द वैल्यू जीरो इज यूज फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन एंड 1 फॉर द अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। अगर मेरा प्रोग्राम सही तरह से रन करेगा वो जीरो रिटर्न करेगा किसको ऑपरेटिंग सिस्टम को। फंक्शन का काम है कुछ रिटर्न करेगा, वो फंक्शन का डेफिनेट काम है वो कुछ रिटर्न करेगा, किसको रिटर्न का अलग बात है लेकिन वो रिटर्न करेगा। कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है मैं 3 काम बोला था, राइट करेंगे कंपाइल करेंगे रन करेंगे। प्रोग्राम तो राइट कर दिए, उसके बाद क्या है कंपाइल करेंगे। द कंपाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। सो कंपाइलेशन में क्या होता है वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड को कन्वर्ट करता है। तो सोर्स कोड क्या है अगेन एक नया चीज़ आ गया सोर्स कोड। जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं इसे हम लोग क्या बोलेंगे सोर्स कोड। जो कंप्यूटर को समझ में आएगा जो लैंग्वेज बट जो कोड्स कंप्यूटर को समझ में आएगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। क्योंकि हम लोग को एबीसीडी समझ में आएगा, कंप्यूटर क्या समझ में आएगा 1-0, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कंप्यूटर 1-0 में काम करता है, ठीक है ना। लेकिन मैं तो प्रोग्राम प्रिंटफ हेलो है, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड लिख दैट int मेन उसे समझ में नहीं आएगा। तो कोई तो कन्वर्ट करेगा ना मेरा हेलो वर्ल्ड को 1-0 को, उसे क्या बोलते हैं कंपाइलर। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। द कंपाइलर चेक द सोर्स कोड फॉर सिंटैक्टिकल और स्ट्रक्चरल एरर एंड इफ द सोर्स कोड इज एरर फ्री देन इट जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड। वो क्या करेगा प्रोग्राम सही तरह से लिखा हो नहीं, सही स्ट्रक्चर में लिखा हो नहीं, वो चेक करेगा, अगर सही तरह है सही है तो वो क्या करेगा ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेगा। द कंपाइलेशन प्रोसेस कैन बी डिवाइड इनटू 4 स्टेप्स। फर्स्ट क्या है प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, असेंबलिंग एंड लिंकिंग। कंपाइलेशन क्या है 4 फेज देके गुजरता है। फर्स्ट क्या होता है प्री प्रोसेसिंग, उसके बाद क्या होता है कंपाइलिंग, उसके बाद क्या करेगा असेंबलिंग, उसके बाद क्या करेगा लिंकिंग। कौन सा पार्ट में क्या क्या करता है वो सब देखेंगे। फर्स्ट प्री प्रोसेसर है, द सोर्स कोड इज द कोड व्हिच रिटन इन द टेक्स्ट एडिटर एंड द सोर्स कोड फाइल इज गिवन टू द एक्सटेंशन .c। हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे सोर्स कोड लिखेंगे, वो फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा .c। सपोज मेरा फर्स्ट प्रोग्राम का test1 है, मेरा फाइल का नाम क्या होगा test1.c। द प्री प्रोसेसर टेक द सोर्स कोड एज इनपुट एंड रिमूव ऑल द कमिट्स फ्रॉम द सोर्स कोड। द प्री प्रोसेसर टेक द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड इंटरप्रेट इट। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से लेगा और उसे क्या करेगा इंटरप्रेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ stdio.h इज द डायरेक्टिव इज अवेलेबल इन द प्रोग्राम, the preprocessor interprets the directive and replace this directive with the content of the stdio.h file। वो क्या करेगा stdio.h जो हटा देगा उसके बदले क्या करेगा वो फाइल को ऐड कर देगा। इसे क्या बोलते हैं एक्सपांडेड कोड बोलते हैं। आफ्टर एक्सपांडिंग द कोड द एक्सपांडेड कोड इज पास टू द कंपाइलर। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरा प्रोग्राम में 10 लाइन का और मेरा प्रोग्राम में क्या है stdio.h फाइल है और वो फाइल का साइज क्या है 1000 लाइन सपोज है, तो मेरा प्रोग्राम कितना लाइन का हो जाएगा 1010 लाइन का हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे एक्सपांडेड कोड। वो किसे जाएगा कंपाइलर को इनपुट हिसाब से जाएगा। कंपाइलर क्या करेगा द कोड व्हिच एक्सपांडेड बाय द प्री प्रोसेसर इज पास टू द कंपाइलर।
द कंपाइलर कन्वर्ट द कोड इनटू द असेंबली कोड, ये क्या करेगा, असेंबली कोड को कन्वर्ट कर देगा। और वी कैन से दैट द कंपाइलर कन्वर्ट द प्री प्रोसेस्ड कोड इनटू द असेंबली कोड। उसके बाद किसे काम है, असेंबलर काम है। द असेंबली कोड इज कन्वर्टेड टू द ऑब्जेक्ट कोड बाय यूजिंग द असेंबलर। द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल जनरेटेड बाय द असेंबलर इज सेम एज द सोर्स फाइल। सोर्स फाइल का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट फाइल का नाम क्या होगा, वही होगा। द एक्सटेंशन फाइल इन डॉस इज ओबीजे, विंडो में उसका नाम क्या है, डॉट ओबीजे आएगा। लिनक्स में क्या आएगा, डॉट ओ। इफ द नेम ऑफ माई सोर्स फाइल इज हेलो डॉट सी, सपोज मेरा प्रोग्राम का नाम क्या था, हेलो डॉट सी, सो ऑब्जेक्ट फाइल का नाम क्या होगा, हेलो डॉट ओबीजे। ऑल द प्रोग्राम रिटन इन सी यूजेस द लाइब्रेरी फंक्शन। सी में क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शन बहुत सारा होता है। दिस लाइब्रेरी फंक्शन आर प्री कंपाइल्ड, जैसे पहले कंपाइल होके है। एंड द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ द लाइब्रेरी फाइल्स स्टोर इन द डॉट LIB और डॉट एक्सटेंशन। द मेन फंक्शन ऑफ लिंकर टू कंबाइन द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ द लाइब्रेरी फाइल विद द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ आवर प्रोग्राम। वो क्या करेगा, लाइब्रेरी फंक्शन का ऑब्जेक्ट फाइल को हमारे ऑब्जेक्ट कोड से क्या करेगा, मिला देगा। समटाइम्स द सिचुएशन अराइज व्हेन आवर प्रोग्राम रेफर टू फंक्शन डिफाइंड इन अदर फाइल्स। कभी कभी क्या होता है, मैं एक प्रोग्राम से दूसरा प्रोग्राम पे कुछ फंक्शन रन करना चाह रहा हूँ, तो टाइम क्या करेगा, लिंकर का बहुत बड़ा काम है। लिंकर प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। द इट लिंक द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ दिस फाइल्स इनटू आवर प्रोग्राम। वो क्या करेगा, दूसरे फाइल का जो ऑब्जेक्ट कोड है हमारे फाइल से क्या करेगा, लिंक करेगा। Therefore, we concluded that job of linker is to link the object code of our program with the object code of the library files or other files। वो क्या करेगा, लिंकर का वो हमारा ऑब्जेक्ट कोड के लाइब्रेरी फाइल का ऑब्जेक्ट कोड या दूसरा प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करेगा। द आउटपुट ऑफ लिंकर इज द एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसे हम लोग डायरेक्ट रन कर सकते हैं, जो 10 में आता है। इन डॉस द एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटेबल फाइल इज .exe, .unix, एक्सटेंशन फाइल कैन बी द एग्जीक्यूशन फाइल और एग्जीक्यूटेबल फाइल कैन बी नेम्ड एज a.out। डॉस और विंडो में एक्सटेंशन फाइल क्या है, .exe, यूनिक्स में क्या है, a.out। प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है मैं दिखाता हूँ। सपोज मेरा प्रोग्राम क्या है, hello.c। मैं प्रोग्राम यहीं से शुरू करेंगे। मेरा प्रोग्राम का नाम क्या था, hello.c। द इनपुट फाइल hello.c इज पास टू द प्री प्रोसेसर एंड द प्री प्रोसेसर कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द एक्सपेंडेड कोड। वो किसके अंदर आएगा, प्री प्रोसेसर में आएगा। वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड सोर्स कोड हो गया। उसका एक्सटेंशन क्या है, hello.i। एक्सपेंडेड क्या है, कोड क्या है, hello.i। द एक्सपेंडेड कोड इज पास टू द कंपाइलर एंड कंपाइलर कन्वर्ट द एक्सपेंडेड कोड इनटू द असेंबली कोड। अब कंपाइलर क्या करेगा, वो असेंबली कोड जनरेट करेगा। उसका एक्सटेंशन क्या होगा, hello.s। द असेंबली कोड सेंड टू द असेंबलर व्हिच कन्वर्ट द असेंबली कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। वो क्या करेगा, असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेगा। उसका नाम एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, hello.obj। लिंकर क्या करेगा, hello.exe। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कोड द लिंकर क्रिएट द एग्जीक्यूटेबल फाइल। द लोडर विल लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर द एग्जीक्यूशन। लोडर क्या करेगा, रैम में लोड कर देगा एग्जीक्यूशन करने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे। और प्रोग्राम लिख के रन कर रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे पास 2 सॉफ्टवेयर है रन करने के लिए। एक है कोड ब्लॉक, जो सी के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर है। दूसरा सॉफ्टवेयर होता है क्या है, विजुअल स्टूडियो। स्टूडियो एक ही सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लोग सी रन कर सकते हैं, C++ कर सकते हैं, जावा कर सकते हैं, PHP कर सकते हैं, पाइथन भी कर सकते हैं। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहोगे एक ही सॉफ्टवेयर में हो जाएगा। अगर वो लोड करके एक बार यूट्यूब में वीडियो देख के समझ में जाओ कैसे रन करना है तो काम खत्म। और कोड ब्लॉक क्या होता है, ये सी के लिए स्पेशल बनाया गया है। आई रन द प्रोग्राम थ्रू कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक में नेट में मिल रहा है, आप लोग रन कर सकते हैं, या आप चाहे तो TC में भी कर सकते हैं। तो फाइल में जाएंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे C++ का। सोर्स कोड बना रहा हूँ मैं, सोर्स फाइल ही बनाऊँगा ना। नेक्स्ट, फाइल का फुल पाथ देना पड़ेगा। मेरा प्रोग्राम का क्या देंगे, hello.hello। ये सुनो एक्सटेंशन क्या है, .c6 जो भी हो जाएगा चलेगा। यहाँ इंक्लूड stdio.h int main printf hello world। printf hello world रिटर्न 0। मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। ये कितने लाइन का प्रोग्राम है, 6 लाइन का प्रोग्राम है। एक्सपेंडेड कोड में कितना लाइन का हो जाएगा, 1006 हो जाएगा। अगर
stdio.h का साइज है 1000 लाइन, वो ज़्यादा लाइन होता है वो प्रोग्राम का। तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। तो प्रोसेस रिटर्न 0 सक्सेसफुल हुआ है ना, इसलिए क्या लिखा है, रिटर्न 0 टू ओएस। एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 1.099 सेकेंड, इतना टाइम लगा एग्जीक्यूशन करने के लिए। मेरा प्रोग्राम था हेलो वर्ल्ड पे प्रिंट हो गया, ठीक है ना। मैं एक प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करूंगा, ये बेसिक पढ़ाने के बाद उसके ऊपर 10-12 प्रोग्राम करूंगा मैं। दो लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, एक प्रिंटफ एक स्कैनफ, जो थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अभी से थोड़ा याद रख लेते हैं, ये दो को रट लो। एक है प्रिंटफ, दूसरा है स्कैनफ। द प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन आर यूज फॉर आउटपुट एंड इनपुट इन सी लैंग्वेज। प्रिंटफ हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, आउटपुट के लिए। स्कैनफ किसके लिए यूज़ करते हैं, इनपुट के लिए। बोथ फंक्शन आर इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन डिफाइन इन द stdio.h। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, stdio.h को यूज़ करते हैं। वो इनबिल्ट ऑलरेडी बनाया गया है, हम लोग सिर्फ यूज़ करते हैं उसे। द प्रिंटफ फंक्शन यूज्ड फॉर आउटपुट, इट प्रिंट द गिवन स्टेटमेंट टू द कंसोल। कंसोल का मतलब क्या होगा, मॉनिटर हो जाएगा। तो सिंटैक्स ऑफ प्रिंटफ फंक्शन इज गिवन बिलो। प्रिंटफ डबल कोट के अंदर क्या रहेगा, फॉर्मेट स्ट्रिंग, उसके बाद क्या रहेगा, आर्गुमेंट लिस्ट। फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब है मैं किस टाइप का डाटा मैं शो करना चाह रहा हूँ, वो फॉर्मेट स्ट्रिंग डिफाइन करेगा मैं किस टाइप का डाटा प्रिंट करना चाह रहा हूँ। द फॉर्मेट स्ट्रिंग कैन बी %d और %g। सेकेंड क्या है, ये इंटीजर के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, %d फॉर द टाइम बिंग, इसे याद रख लो। कैरेक्टर के लिए क्या यूज़ करेंगे, %c। स्ट्रिंग के लिए क्या है, %s। एफ क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट, यार दशमिक संख्या जो होता है, पॉइंट्स होता है ना, 5.7, 3.2, इसे क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। स्कैनफ फंक्शन, द स्कैनफ फंक्शन यूज फॉर इनपुट। तो इनपुट डाटा इज फ्रॉम द कंसोल। ये कहाँ से करेगा, कंसोल से रीड करेगा। यहीं पे इनपुट कंसोल कौन सा आएगा, कीबोर्ड से। हम लोग कीबोर्ड से जो लिखेंगे वो थ्रू स्कैनफ के थ्रू कंप्यूटर के अंदर जाएगा। उसके अंदर क्या है, अगेन डबल कोट के अंदर क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग, कॉमा, उसके बाद क्या है, आर्गुमेंट लिस्ट। फॉर्मेट स्ट्रिंग में अगेन क्या आ जाएगा, तो %d में क्या आएगा, डेसिमल के लिए फ्लोटिंग पॉइंट लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c। ये 3-4 चीज़ याद रख लो, वो हमारा काम में आएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।